हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इवैल्यूएशन टूल में असेसमेंट और इवैल्यूएशन टूल का एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कथ्यात्मक लेख या उपख्यानात्मक कथन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये एक बच्चों के असेसमेंट का एक टूल है। तो बहुत सारा टूल हम लोग यूज करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लर्निंग को असेस करने के लिए या उनका मूल्यांकन करने के लिए, आकलन करने के लिए। तो इसमें जो है असेसमेंट इंफॉर्मेशन जो है हमें ये बताता है कि हम टीचर्स को ये बताता है, तो बच्चों के असेसमेंट करने के बाद हम ये जान पाते हैं कि हमें किस तरह से इंस्ट्रक्शन या अनुदेशन या पढ़ाने की प्लानिंग करनी है और किस तरह से डिसीजन मेकिंग करना है या किस तरह से हमें निर्णय लेना है। तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो क्या है? यह एक विशिष्ट व्यवहार या बातचीत के बाद छात्रों के स्पेसिफिक बिहेवियर या इंटरेक्शन जब हो जाता है तो उसको रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है, या इसे हम उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड या कथ्यात्मक लेख भी कहते हैं। इसमें टीचर क्या करता है कि बच्चों के स्टेटमेंट्स को वो क्या कहते हैं, किस किस परिस्थिति में कहते हैं, किस उनका टोनल वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज को रिकॉर्ड करते हैं ताकि उस बच्चे की अगर किसी बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम है या किसी तरह का उसको दिक्कत हो रही है, तो वो टीचर उसका आकलन करने के लिए उसके रोज रोज के स्टेटमेंट को कुछ समय तक रिकॉर्ड करते हैं और उसके आधार पर फिर वो निर्धारित करते हैं कि उस बच्चे के अनुदेशन में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो टीचर को बतलाता है कि वो बच्चों के सीखने के एक्सपीरियंस को बतलाता है उन और वो इंफॉर्मेशन को टीचर उनके फैमिलीज तक बताते हैं, फैमिलीज को बताते हैं। और किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में या विकास में जो देरी हो रही है उसको, या वो ग्रो नहीं कर रहा है अपने और साथियों की तरह, तो इस देरी को या इस विकासात्मक देरी को पहचान कर उसको उसके परिवार वालों तक को बताते हैं और खुद भी अपने अनुदेशन में परिवर्तन लाते हैं ताकि उस बच्चे को जो भी सिखाया जाए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए, उसे वो जल्दी समझ सके, जल्दी उसमें वो सक्षम हो सके। तो ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है या ये रेगुलर लिया जाता है, रोज रोज लिया जाता है। और यह क्या है कि ये शिक्षक को बच्चों के प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंटिंग करने में मदद करता है, मतलब कि उसको नोट करने से उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है और वो हर स्टूडेंट का स्टोरी को बताता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या हर स्टूडेंट का होता है? तो ये जानने के लिए हमें ये इस तथ्य पर सोचना होगा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसका बनता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड वैसे बच्चों का बनता है जिससे कि शिक्षण के दौरान कठिनाई हो रही हो या जिसके बिहेवियर में किसी तरह की समस्या हो रही हो, तो उनके बिहेवियर को सुधारने के लिए ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड को बनाया जाता है। तो ये कोई भी टीचर क्या करता है, रोज रोज की बच्चे को बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बिहेवियर में जो प्रोग्रेस होता है उसको वो नोट करता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? ऑब्जर्वेशन है जो कि एक शॉर्ट स्टोरी की तरह लिखा जाता है और वो इंसिडेंट्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। जो एक छात्र के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसे रिकॉर्ड करके उसे एक जगह लिखा जाता है और उसके आधार पर फिर उस बच्चे के व्यवहार को सुधारने के लिए या उसके अनुदेशन को सुधारने के लिए क्या जरूरी है ये डिसाइड किया जाता है। तो ये क्या है? ये कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्डक्ट जो होता है, उसका व्यवहार होता है जो छात्र का, उसका रिकॉर्ड होता है। ये स्टूडेंट के एक्शन का एक पिक्चर होता है जो वर्ड में लिखा होता है। तो ये वर्ड में ये जो है
इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड को वर्ड स्नैपशॉट भी कहा जा सकता है। ये वर्ड में खींचा हुआ तस्वीर, मतलब इसमें तस्वीर क्या होती है, वो वर्ड में नरेट की जाती है और उस जो बच्चे की पर्सनालिटी को बताता है। इसमें इनफॉर्मल डिवाइस यूज होता है। टीचर जो है सो बच्चे का बिहेवियर को रिकॉर्ड करने के लिए टाइम टू टाइम में यूज करता है। ये बिहेवियर लंबे समय तक रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये है कि इसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा जाता है, क्या घटना घटी और कैसे हुई, उसमें फिर बच्चे का एक्शन फिर वैसा ना हो इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं इसको हम एक एक करके अभी आगे देखेंगे। तो ये जो है कि ये वर्ड स्नैपशॉट का क्या मतलब हुआ कि ये जो तस्वीर बनती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो शब्द से खींची गई तस्वीर होती है। ये कैमरे से खींची गई तस्वीर नहीं होती है। उसके बिहेवियर को शब्दों में लिखकर और उससे एक तस्वीर बनाई जाती है। तो ये क्या है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड रखने ये छात्र के प्रोग्रेस को जानने का सबसे बढ़िया टूल है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसे शॉर्ट में आशा कहा जाता है, ये 1992 में इसने एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड का डेफिनेशन दिया था, जो इस तरह है कि यह एक रिटन रिकॉर्ड है। इट इज अ रिटन रिकॉर्ड केप्ट इन ए पॉजिटिव टोन ऑफ चाइल्ड्स प्रोग्रेस based on milestones peculiar to the child's physical, social, economic, aesthetic and cognitive development। यह एक लिखित रिकॉर्ड है जो किसी भी बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सौंदर्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए एक माइलस्टोन की तरह होता है और इसे सकारात्मक स्वर में रखा जाता है या इससे सकारात्मक बदलाव उसमें लाया जाता है। तो इसमें शारीरिक विकास के लिए भी देखना है कि वो फिजिकली फिट है कि नहीं, उसके फिजिकल फिटनेस में तो कोई कमी नहीं है। फिर उसके सोशल में मतलब वो लोगों के साथ, बच्चों के साथ आपस में मिलजुल कर रहता है कि नहीं, कोऑपरेट करता है कि नहीं, ये देखना। ये विकास आर्थिक और एस्थेटिक विकास भी बहुत जरूरी है। एस्थेटिक विकास का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे में अगर हम एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि चीज़ों को एप्रिसिएट करने की क्षमता है कि नहीं। किसी भी चीज़ को पढ़कर, देखकर, नेचर के को देखकर या किसी रचना को पढ़कर, किसी पोइट्री को पढ़कर, किसी पेंटिंग को देखकर उसमें सौंदर्य बोध है कि नहीं, उसको वो सराहता है कि नहीं, ये जानना। और उसके साथ साथ संज्ञानात्मक विकास जो शिक्षा से रिलेटेड है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है यह एक लॉन्गिट्यूडिनल क्वालिटेटिव पिक्चर प्रेजेंट करता है। किसका? बच्चे में, छात्र के जीवन में जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है, उसके बिहेवियर में जो चेंज होता है। हम हमेशा से जानते हैं कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, है ना। शिक्षा के द्वारा हम व्यवहार में ही परिवर्तन की बात करते हैं। तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है हमें इस चीज को देखने में मदद करता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल क्वालिटेटिव पिक्चर का मतलब है कि छात्र को लंबे समय तक उसे देखा जाता है, उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और उसमें हुए परिवर्तन को का सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग किया जा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। ये शब्दों में लिखा हुआ एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जो बच्चे को लंबे समय तक उसका व्यवहारिक परिवर्तन का एक व्यवस्थित रिकॉर्डिंग के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव रिकॉर्ड है, जो कि अगर कोई विशिष्ट व्यवहार किसी छात्र ने किया या कोई बातचीत हुई तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मतलब किस दिन किस समय छात्र ने क्या कहा। तो ये रिकॉर्ड जो है वो टीचर को यह बतलाता है कि वो किस तरह से बच्चों को सीखने के लिए या पढ़ाने के लिए योजना बनाए। ये सर्वविदित तथ्य है कि बहुत
छात्रों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है, जहाँ वो टीचर्स के साथ होते हैं और अपने साथियों के साथ होते हैं, अपने पीयर ग्रुप के साथ होते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ होते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे, इसलिए स्वाभाविक है कि स्कूल में सारा दिन रहने से कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो ये घटनाओं को ध्यान में रखना होता है और उसमें उस क्योंकि वो घटनाएं किसी तरह के अनुभव की वजह से होती है। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखकर टीचर क्या करते हैं कि जो भी घटनाएं घटती हैं और जो छात्र का बिहेवियर होता है या रिएक्शन होता है उसको ध्यान में रखकर ही उसका रिकॉर्डिंग करते हैं या उसको कथ्यात्मक लेख के रूप में रखते हैं। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड को आर लुइस ने डिफाइन किया है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है। ये रिपोर्ट है, किस चीज का रिपोर्ट है? सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। एक छात्र के जीवन में घटने वाली घटनाओं का ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। जेडी बिलॉट ने कहा है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो एक सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब है साधारण बयान है या कथन है। सिंपल स्टेटमेंट है जो क्या बतलाता है? ऑफ एन इंसिडेंट, कोई घटना का सिंपल स्टेटमेंट है, बयान है जो कि जिसके द्वारा वो कोई जो ऑब्जर्वर है या जो कोई पर्यवेक्षक है वो किसी छात्र के बारे में जो बयान देता है उसे यह एक साधारण सिंपल स्टेटमेंट माना जाता है। विलार्ड ने इसे सिंपल स्टेटमेंट माना है जो कोई ऑब्जर्वर किसी छात्र के बारे में देता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो क्या है? सिस्टमैटिकली उसको व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। ये छात्र के व्यवहार, उसके स्किल्स और उसके एटीट्यूड्स के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी अध्ययन के कार्यक्रम में जो उसके आउटकम होते हैं, जो उसके रिजल्ट होते हैं, इन सब चीज़ों का एक लेखा जोखा होता है, एक रिकॉर्ड रखा जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है ये हमें संचयी इंफॉर्मेशन देता है। संचयी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? क्यूमुलेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि एक घटना का हमने लिखा, फिर दूसरी घटना का, तो इस तरह से क्या हुआ कि पूरे जो एक टर्म में या एक क्लास के ड्यूरेशन में जितनी भी इवेंट घटनाएं घटी या जो भी उसके तथ्यात्मक लेख हुए, जो भी उसने अध्ययन के कार्यक्रम के दौरान जो जो उसके इवेंट्स थे, उन सबों का लेखा जोखा है या उस रिकॉर्ड है। तो उसमें सारी चीज़ें, कितना उसने प्रोग्रेस किया, क्या क्या स्किल स्टूडेंट ने अक्वायर किया और उसे किस तरह की और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो क्या, उसका क्या प्रोग्रेस है, वो कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंचा। ये क्यूमुलेटिव संचयी रिकॉर्ड से, सूचना से पता चल रहा है। दूसरा है कि वो उसने क्या क्या स्किल अक्वायर किया इन ड्यूरेशन में और उसे अब फर्दर किस तरह के इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो एनेक्डोटल नोट्स या रिकॉर्ड जो होता है वो क्या है कि ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन, पाठ के दौरान जो निरीक्षण चल रहा है या जो अवलोकन है उसके आधार पर ये बनाया जाता है और इसमें छात्र का जो रिस्पॉन्स होता है या किसी भी छात्र का जो परफॉर्मेंस होता है उसमें उसको भी लिखा जाता है। तो ये जो नोट्स है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है एक स्टूडेंट के बारे में जो बनाया जाता है वो छोटा होता है, संक्षिप्त होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब कि वो बहुत डिटेलिंग नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ होता है और वो स्पेसिफिक आउटकम्स पर आधारित होता है, कुछ विशिष्ट परिणामों पर ही आधारित होता है। तो किसी भी एक्टिविटी के दौरान जो नोट्स होते हैं या जो लेख लिखा जाता है, कथ्यात्मक लेख, वो किसी भी एक्टिविटी के बाद लिखा जाता है तो वो तुरंत अगर लिखा जाए तो वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि बाद में लिखने से क्या होता है कि कुछ चीज़ें आदमी भूल जाता है, कुछ नोट करना भूल जाता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? ऑब्जर्व बिहेवियर है, अवलोकित बिहेवियर है, देखकर तुरंत ऑब्जर्व करके लिखा हुआ बिहेवियर है। क्लास के बाहर और क्लास के अंदर जो छात्र का व्यवहार है उसको देखकर लिखा गया रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड जो है वो स्टूडेंट के लाइफ का
सिग्निफिकेंट एपिसोड होता है जो कि क्लासरूम के अंदर और क्लास के बाहर उसके कंडक्ट को बतलाता है, उसकी सोच को दर्शाता है, उसके कौशल को बतलाता है, स्किल्स को बतलाता है, उसकी योग्यताओं को बताता है और उसके पर्सनालिटी की विशिष्ट एस्पेक्ट जो होते हैं, उसके पर्सनालिटी के जो फीचर्स होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उसको बतलाता है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है किसी खास स्टूडेंट का जो होता है, वो पीरियडिकली क्या होता है कि समय समय पर उसके पेरेंट्स के साथ उसके पेरेंट टीचर स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में शेयर किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड का पर्पस यह है कि इंफॉर्मेशन जो है, बच्चे से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, वो किसी विशेष अवधि में जो जानकारी है उसे छात्र के विकास के बारे में जानकारी को एकत्र करके उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना या किस छात्र को बताना। फिर ऑनगोइंग रिकॉर्ड जो है किसी स्टूडेंट का इंस्ट्रक्शनल नीड को जानने के लिए ये रिकॉर्ड बताता है कि उस छात्र को किस तरह के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, उसे कहाँ दिक्कत हो रही है पढ़ने में, कहाँ उसे समझने में दिक्कत हो रही है, इसका भी पता चलता है। फिर क्यों वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, या उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उसे और क्या ऐड किया जाए उसकी पढ़ाई में। तो क्या ये फिर है कि इसी खास बिहेवियर को अवलोकन करके उस छात्र को अगर कोई खास बिहेवियर जो नकारात्मक है या सकारात्मक, तो नकारात्मक बिहेवियर को रोकने के लिए भी इसे लेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड का पता का यूज किया जाता है। फिर ये है कि लर्निंग जो चल रहा है उसके जो भी दस्तावेज हैं उसको छात्रों के साथ, उनके अभिभावक के साथ और शिक्षकों के साथ साझा भी किया जा सकता है, दूसरे टीचर्स के साथ भी साझा किया जा सकता है, उन्हें भी बताया जा सकता है। एक गुड एनेक्डोटल रिकॉर्ड की विशेषताएं क्या है, ये प्रेस्कॉट ने बताया है कि प्रेस्कॉट के अनुसार एक अच्छे एनेक्डोटल रिकॉर्ड की खासियत क्या है। तो पहला है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड हमें ये बताता है डेट, प्लेस और सिचुएशन जिसमें एक्शन अकर हुआ। उसमें क्योंकि हम तथ्यात्मक लेख में लिखते हैं कि कब किस तारीख को हुआ, किस जगह पर हुआ, किस सिचुएशन में, तो इसे हम कहते हैं यहाँ सेटिंग क्या है। सेटिंग में एनेक्डोटल रिकॉर्ड में जो सेटिंग होता है उसमें क्या क्या मेंशन होता है, डेट, प्लेस और सिचुएशन, किस सिचुएशन में ये घटना या ये बिहेवियर हुआ। फिर क्या हुआ, ये एक्शंस बताता है बच्चे का, या एक्शन और दूसरे लोगों का रिएक्शन, जो कि उसके एक्शन में दूसरे व्यक्तियों की क्या क्या रिएक्शन है इसको भी बतलाता है। फिर ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या कहा, इस कार्यवाही के दौरान एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को क्या कहा। इसके अलावा ये छात्रों के मूड क्यूज, जिसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड है उसके मनोदशा का संकेत करता है, किस मनोदशा में उसने ऐसा बिहेवियर किया, क्या वजह थी। तो ये बताता है उसका पोस्चर्स कैसा था, मुद्रा कैसा था, उसके हाव भाव कैसे थे, उसका वॉइस की क्वालिटी कैसी थी, बहुत वो आक्रोश में था या रो रहा था या फिर चुप सा था, ये फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था, ये सारी चीज़ों को ये बताता है। और इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा फील कर रहा था उस समय जब उसके एक्शन का रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो उससे ये भी पता चलता है कि जब वो घटना घटी या जो ये बिहेवियर हुआ उस समय उसके हाव भाव, जेस्चर्स, वॉइस क्वालिटी, फेशियल एक्सप्रेशन, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। ये फीलिंग का ही इंटरप्रिटेशन नहीं करता है, बल्कि वो ये भी बताता है कि देखकर कि उस समय वो किस स्थिति में था और क्या था और उसमें कितना परिवर्तन हुआ। फिर ये बताता है जो भाव मनोदशा, जेस्चर, वॉइस क्वालिटी, वो इंडिविजुअल कैसा फील कर रहा है ये एक्सप्रेस करता है। और ये जो है कि डिस्क्रिप्शन इज इंक्लूजन ऑफ एक्सटेंसिव एनफ टू कवर द एपिसोड। अब इसमें जो विवरण पूरा होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में,
ये सारा एपिसोड को कवर करता है कि ये एक्शन क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, उसकी मनोदशा क्या थी। तो इसमें कोई भी एक्शन या कन्वर्सेशन को अनफिनिश्ड नहीं रखा जाता, उसको पूरा लिखना होता है। और इसमें है कि जहाँ पर बिहेवियर हुआ वहाँ पर उस बिहेवियरल जो मोमेंट था लाइफ ऑफ इंडिविजुअल में, तो वो क्यों किया, किस वजह से ऐसा उसका बिहेवियर हुआ, इसकी भी व्याख्या होती है या इसका भी वहाँ पर उल्लेख होता है। तो इसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ब्रांड ने कहा 1972 में 2 सजेशन दिए कि इससे साइंटिफिक क्वालिटी जो है एनेक्डोट्स का बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें क्या है कि एनेक्डोट जैसी घटना घटी तुरंत लिख लेना है, ये टाइम लैग नहीं होना चाहिए। अगर टाइम लैग होता है सिचुएशन के में कि नहीं अभी तुरंत नहीं लिख सकते, अभी घटना तुरंत घटी नहीं कर लिख, तो उस समय क्या होना है कि पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेना चाहिए कि वो याददाश्त में सहायता हो, बाद में लिखने में कुछ छूट ना जाए, इसलिए कुछ पॉइंट्स को हम नोट कर ले, जॉट डाउन कर ले, कीवर्ड्स जो हैं, ताकि जब आप लिखने के लिए बैठें तो उस समय आपको एक दो शब्द जो भी आपने लिखा जॉट डाउन किया वो आपको मदद करे। और उसके बाद इसमें बेसिक एक्शन या स्टेटमेंट जो मुख्य व्यक्ति का जिसके बारे में लिख रहे हैं उसको शामिल करना होगा कि उसने क्या कहा, तो क्या किया या क्या कहा ये भी शामिल होना जरूरी है। किस घटना की वजह से ये मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो किया जा रहा है, तो जिस व्यक्ति के बारे में किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो व्यक्ति उसके बारे में भी लिखना है, और उसने क्या किया और क्या कहा इसे भी पूरी तरह से मूल व्यक्ति की जो मेन व्यक्ति है उसके एक्शन को भी लिखना है। अब एनेक्डोटल रिकॉर्ड के टाइप्स हैं, 4 तरह के एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं। पहला टाइप में क्या होता है कि ये रिकॉर्ड जो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड का कथ्यात्मक लेख का, उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या है कि इसमें डिटेलिंग नहीं होता है, जो भी छात्र है उसके बिहेवियर का रिकॉर्ड टाइम टू टाइम किया जाता है और ये शॉर्ट में लिखा जाता है। समय समय पर व्यवहार का वस्तुनिष्ठ विवरण होता है कि उसने ऐसा किया, और ये बाद कई घटनाओं का लंबे समय तक रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव डिटेल मतलब सब्जेक्टिव नहीं लिखना होता है। फिर दूसरे टाइप का जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है उसमें क्या होता है कि बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि क्यों उसने जो व्यवहार किया, तो कुछ टिप्पणी के साथ कुछ कमेंट के साथ वो व्यवहार को लिखना है। थर्ड टाइप का जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है उसमें क्या है कि स्टूडेंट के बिहेवियर पर कमेंट भी करना है, ऑब्जर्वर जो है देख रहा है वो उस बिहेवियर पर कमेंट भी लिखेगा और उसके बाद ये भी लिखेगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या किया गया, उसके उस व्यवहार के लिए उसको क्या उपचार किया गया, उसको क्या ट्रीटमेंट किया गया, कैसे समझाया गया, कैसे उसको चेक किया गया, या उसके बिहेवियर को रोकने के लिए क्या, अगर गलत बिहेवियर है तो रोकने के लिए क्या किया गया। और फोर्थ टाइप का जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है उसमें क्या हुआ कि उसके बिहेवियर के साथ साथ कमेंट भी जाएगा, सजेशंस भी जाएगा। इसमें कमेंट भी कि क्या बिहेवियर किया, उसमें क्या कमेंट हुआ ऑब्जर्वर का, उसके बाद छात्र को क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए, ये भी उसमें लिखना होता है फोर्थ टाइप में। तो इस तरह से 4 तरह के एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें कि पहला में तो खाली घटना को लिख दिया गया जिसमें कि रिकॉर्ड हो गया, मतलब उसके बिहेवियर को टाइम टू टाइम रिकॉर्ड किया गया। दूसरे टाइप में क्या किया गया कि बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कुछ कमेंट भी हुआ ऑब्जर्वर का। तीसरे टाइप में क्या हुआ कि बिहेवियर को नोट किया गया, उसके बाद ऑब्जर्वर का कमेंट लिखा गया, फिर क्या ट्रीटमेंट मतलब उसको कैसे ट्रीट किया गया स्टूडेंट को, ये भी लिखा गया। चौथे टाइप में क्या हुआ कि बिहेवियर, उसके बाद कमेंट, उसके साथ साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए क्या उसको सजेशन भी दिया गया, उसको भी नोट करना है। तो ये 4 तरह के हो गए। अब क्या है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड का यूज क्या है, तो यूज क्या है कि ये टीचर को हेल्प करता है, गाइड करता है कि डिफरेंट सिचुएशन में
छात्र के व्यवहार का गतिशील पिक्चर, डायनेमिक पिक्चर प्रेजेंट करता है। और ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड यूज होता है टीचर के द्वारा ताकि छात्र को समझ पाए, शिष्य को स्टूडेंट को जानने और समझने में मदद करता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो टीचर को स्टूडेंट के मार्गदर्शन जो कार्य करता है, जो गाइडेंस वाला वर्कर आता है, जो स्टूडेंट को गाइड करने या काउंसलिंग के लिए आता है, तो वो स्टूडेंट के टीचर जो है उसको मदद करता है क्या जानने में कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी किस तरह की है और उसका पैटर्न, व्यक्तित्व का किस तरह पैटर्न है, इसको समझने में वो उसको हेल्प करता है। फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड टीचर और गाइडेंस वर्कर कौन है, जो काउंसलिंग के लिए आता है, वो बताता है कि उस छात्र को किस तरह से समायोजित किया जाए, कि समायोजन का पैटर्न को अध्ययन करे। वो अगर कुसमायोजित है या उसे दिक्कत हो रही है एडजस्टमेंट में, तो किस तरह से उसे क्लास में उसके बिहेवियर को सुधार कर उसे एडजस्ट कराया जाए। एनेक्डोटल रिकॉर्ड टीचर को इसमें भी मदद करता है और गाइडेंस वर्कर को, कि स्टूडेंट को उनके प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में मदद करता है। फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशन है कि अगर रिकॉर्ड करने में टीचर जो रिकॉर्ड कर रहा है, तथ्यात्मक लेख लिख रहा है, तो स्टूडेंट के बिहेवियर में अगर टीचर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, अच्छे से देख नहीं रहा है, तो डेटा जो कलेक्ट हो रहा है वो गलत भी हो सकता है। अगर दूसरा क्या है कि अगर डेटा कलेक्शन का जो ऑब्जेक्टिविटी है कि क्या नोट करना है, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं नोट किया जा रहा है, तो भी ये इसमें फिर क्या होगा कि ये निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। और क्या है कि अगर टीचर बायस हो जाता है तो किसी बच्चे के प्रति, तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा वो नोट कर लेता है, तो इसलिए ये फुल प्रूफ नहीं हो पाता है। और कभी कभी क्या होता है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसी केवल एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का ही हो पाता है और एवरेज स्टूडेंट नेग्लेक्टेड हो जाते हैं, उनका एनेक्डोटल रिकॉर्ड नहीं बनता। फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है कि डेटा कलेक्शन का एक टेक्निक है जो कि गाइडेंस के लिए, ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्यों किया जाता है, स्टूडेंट को गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए इस रिकॉर्ड को लिया जाता है ताकि बच्चों के बिहेवियर में अगर कोई प्रॉब्लम है या कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको सुधारा जा सके। तो इसमें क्या है कि आंशिक रूप से जानकारी मिलती है, छात्रों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है। फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड किसी यूज का नहीं होगा अगर इसमें घटना का विवरण सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया, तो ये यूजलेस हो जाएगा। फिर टीचर के लिए ये जरूरी, मतलब ये संभव भी नहीं है कि स्टूडेंट के हर इंसिडेंट को वो ऑब्जर्व कर सके और मेमोरेबल या उसे फिर उसे अच्छे से रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि छात्र के लिए ये घटना महत्वपूर्ण हो सकती है, यादगार हो सकती है, लेकिन हो सकता है वो टीचर के लिए महत्वपूर्ण ना हो। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, तो वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है उसका वेटेज कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो इम्पोर्टेंस और जो यूज है वो ख़त्म हो जाता है। फिर जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड का जो प्रिपरेशन है वो कहते हैं कि वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम है। तो ये फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये स्टूडेंट के गाइडेंस एंड काउंसलिंग के गाइडेंस वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है और उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड करके उसमें लंबे समय तक रिकॉर्ड करके ये देखा जाता है कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो सुधर रहा है कि नहीं, और इसके आधार पर शिक्षक अपने टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं ताकि स्टूडेंट को जहाँ सीखने में लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसे वो इम्प्रूव कर सके और छात्रों को सीखने में मदद कर सके। सो दैट्स ऑल। थैंक